जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और कुछ ना कुछ डेली सीख रहे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा सा मैंने लगभग 1-2 महीने के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 हमने कर लिया था लास्ट क्लास तक। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 8th की बुक गणित प्रकाश का। उसका चैप्टर 2 हम करेंगे, जिसका नाम है पावर प्ले। पावर प्ले क्या है? ये पावर जो है ना, इसी में सबसे बड़ी पावर है। जैसे हम एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे कि चलिए स्टार्ट ही करते हैं क्लास को। जैसे आपकी बुक में दिया गया है, पहला पेज में ये बताया गया है कि एक पेपर को आप कितना भी बड़ा पेपर ले लीजिए, कितना भी बड़ा आप कागज का पेपर ले लीजिए, उसको आप 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। 7 टाइम से ज़्यादा आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन अगर मान लीजिए पॉसिबल होता कि हम एक कागज को या फिर एक कागज के टुकड़े को या फिर एक पेज को हम 46 टाइम फोल्ड कर सकते। अगर हम एक कागज को 46 टाइम फोल्ड कर पाते तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारे पास उसकी मोटाई आती, उसकी जो थिकनेस आती, वो हमारे अर्थ से लेके मून तक के बराबर हो जाती। इतनी बड़ी डिस्टेंस हमें मिल जाती, इतनी बड़ी डिस्टेंस सोचिए, अगर हम उसको 46 टाइम फोल्ड कर पाते। या फिर एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दूं कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है, ठीक है, और आपके पास कल हो जाएंगे 2 रुपए, फिर उसके बाद हो जाएंगे 4 रुपए, फिर हो जाएंगे 8 रुपए। मतलब आपके पास जो भी अमाउंट है उसका डेली डबल होता जाएगा। तो लास्ट में 1 महीने के लास्ट में आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना पैसा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो भी पैसा है वो धीरे धीरे डबल होता जा रहा है। अगर आप 10 दिन के बाद करेंगे, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, बस बहुत पैसा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने पेज नंबर 1 के क्वेश्चंस लिखे हैं, देखते हैं क्या क्या है कंटेंट में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट पेपर ओवर एंड ओवर। देखिए हम एक पेपर को कितने बार मोड़ सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जनरली जो हमारे पास जो नंबर है पेपर को फोल्ड करने का, वो है 7 टाइम्स। हम एक पेपर को 7 टाइम्स से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। तो वही आंसर मैं यहाँ पे लिख पा देता हूँ आपको, ठीक है। नॉट मोर देन 7 टाइम्स, हम 7 बार से ज़्यादा उसको नहीं फोल्ड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम्स यू विश, व्हाट वुड इट्स थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड्स, मेक अ गेस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कि अगर हम एक कागज को 30 टाइम्स या फिर आप जितना चाहते हैं उतने बार अगर मोड़ सकते, तो हमें ये बताना है कि अगर हम उसको 30 बार अगर फोल्ड कर पाएंगे तो उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, वो कितनी हो जाएगी अगर हम एक पेपर को 30 टाइम्स फोल्ड कर पाए तो। देखिए यहाँ पे हमें बुक में एक डेटा दिया गया है, वो पूरा डेटा मैं आपके लिख के लाया हूँ। जो भी ये ब्लैक से लिखा गया है मतलब ये बुक में है, और जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ मतलब आंसर है, सॉल्यूशन में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट फोल्ड के टाइम हमारी थिकनेस कितनी थी, पेपर की थिकनेस, हमने मतलब कोई भी एक पेपर लिया उसको मोड़ा तो उसकी थिकनेस एक फोल्ड के बाद आ गई इतनी। जब हमने 2 बार फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस इतनी हो गई, यहाँ सब में सेंटीमीटर्स आएगा, ठीक है। 3 फोल्ड के बाद इतनी हो गई, 4 फोल्ड के बाद इतनी हो गई, 5 फोल्ड के बाद इतनी, 6 फोल्ड के बाद इतनी। अब जो बच्चे ध्यान से नंबर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं उन्हें ये पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका डबल हो गया सर, और एक बार नहीं हुआ, बार बार डबल हो रहा है। ये देखिए यहाँ फिर डबल हो गया, 0.004 का डबल 0.008 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर डबल हो गया, 0.016 हो गया, यहाँ पे भी डबल हो गया, 0.032 हो गया, और फिर यहाँ डबल हो गया, 0.064 हो गया। मतलब आप जैसे ही फोल्ड करते जा रहे हैं, जितने बार फोल्ड कर रहे हैं, आपकी जो थिकनेस है पेपर की वो डबल होती जा रही है, डबल होती जा रही है ना। जैसे आप ये कहते हैं कि सर हमारा सिलेबस धीरे धीरे डबल होता जा रहा है, वैसे ही है ना। ये भी देखिए 7 टाइम्स में इतनी थी, इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, आपकी जो थिकनेस है वो 2 टाइम्स होती जा रही है हर स्टेप में। धीरे धीरे करते 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 हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे 131 सेंटीमीटर तक। या फिर आप एक और ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 बार अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो आपकी थिकनेस 16.384 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब जो आपकी छोटी वाली स्केल आती है ना, ये वाली,
ये वाली स्केल, ये तो 15 सेंटीमीटर की होती है, यहाँ 16 है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो जो आपके पेपर की थिकनेस है वो इतनी हो जाएगी। सोचिए पेपर आपका इतना मोटा हो जाएगा अगर आप उसको 14 टाइम्स फोल्ड कर पाते तो। सोचिए कितना बड़ा नंबर, इतना मोटा, जबकि वो इतना पतला सा पेपर होता है, वो 14 बार में बस इतना बड़ा हो जाएगा। सोचिए इससे ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें 34 तक की कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद 45 तक में जो जो कैलकुलेशन आएंगी वो हम करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अभी ये सब लिख के ले आया है। आपके पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है ये सब, ये टेबल हमें फिल करना है। 20 टाइम्स तक की फोल्ड पे हमें थिकनेस दी गई है 10.4 मीटर्स है। तो अगर 21 की हमें फाइंड करनी है तो आप क्या जानते हैं कि हर बार थिकनेस क्या हो रही है, डबल होती जा रही है। यहाँ पे भी डबल हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर दीजिए। 10.4 का आप डबल करेंगे तो ये 20.8 आएगा और ये मीटर्स में है तो मीटर लिखेंगे। ये वाला जो साइन है वो हमें अप्रोक्सीमेशन दे रहा है। अप्रोक्सीमेशन मतलब कि इसकी जो थिकनेस है वो 20.8 समथिंग कुछ आएगी, लेकिन हम 20.8 लेके चल रहे हैं। ठीक है, सेम इसका डबल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 41.6 मीटर्स, है ना। इसका डबल कर दीजिए, 6 2 12 और ये आएगा 83.2 मीटर्स। अब देखिए 24 का फाइंड करना है, इसका डबल कर दीजिए तो आ जाएगा 166.4 मीटर्स। इसका डबल कर देते हैं, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 6 2 12 13 और 3, इतने मीटर्स आ जाएगा। इसका डबल कर दीजिए, ये आ जाएगा 16 1 5 और 6 6। ये देखिए तो 26 टाइम तक हमारी जो फोल्डनेस है वो इसमें पहुंच। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए थोड़ा साउंड आ गई थी। अब मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। देखिए 27 टाइम्स की थिकनेस उसने दे दी है 1.3 किलोमीटर। अगर आप पेपर को 26 टाइम फोल्ड कर देंगे तो आपके पेपर की जो थिकनेस है वो किलोमीटर्स में पहुंच जाएगी। 1 किलोमीटर जितना मोटा हो जाएगा वो। सोचिए कितना बड़ा दिखता हमें वो पेपर, है। इसको डबल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.6 किलोमीटर्स। फिर इसको डबल करिए तो ये आएगा 5.2 किलोमीटर्स। इसको डबल करेंगे तो ये आएगा 10.4 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो हमने ये देखा कि अगर हम 30 टाइम्स तक एक पेपर को फोल्ड कर पाते हैं तो उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो इतने किलोमीटर्स की हो जाएगी। इट्स अ लार्ज नंबर, 10.4 किलोमीटर्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये पेपर सोचिए मोटाई इतनी हो जाएगी आप अपने घर नहीं रख पाएंगे उसको, आपको बाहर जाके फोल्ड करना पड़ता अगर ऐसा आप कर पाते तो। अच्छा है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टेबल में बनाता हूँ फिर आगे फिर करते हैं। चलिए ठीक है, 30 टाइम्स तक की हमने कर ली थी, 10.4 किलोमीटर से आया था। इसके आगे का मैं टेबल फिल कर देता हूँ क्योंकि डबल होता जा रहा है जस्ट। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है पहले से, मैं इसको डबल करके आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, चलिए 31 टाइम्स की आपकी आ जाएगी 20.8 किलोमीटर्स। बस हमें डबल करना था, इसलिए इसमें समझाने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, है ना। फिर इसका डबल करते जाइए आप हर स्टेप में, डबल होता जा रहा है उसी को मैं आपको लिखवा रहा हूँ। फिर 332.8 किलोमीटर्स। चलिए आगे चलते हैं। 665.6 किलोमीटर्स।
चलिए, तो मैंने आपकी टेबल फिल कर दी है 45 टाइम्स तक के फोल्ड की। देखिए 45 तक थिकनेस यहाँ तक पहुँच गई है। सोचिए ये है 3,40,787 किलोमीटर। सोचिए लगभग ये 3.5 लाख किलोमीटर इसने क्रॉस कर दिया है सिर्फ 45 टाइम्स में। मतलब अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जो है लगभग 3.5 इतनी ही है। अगर आप इसका भी डबल करेंगे तो मून से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम। टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंशियल एंड ऑपरेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, उनमें हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। पहली बात हम एकदम स्टार्टिंग शुरू करते हैं कि पावर क्या है और उसका बेस क्या है, ये आपको बताता हूँ मैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 5 पावर 4। मैंने देखिए 5 के ऊपर लिख दिया 4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें 5 को क्या करना है, 5 से ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये है कि 5 को हम 4 बार 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है कि 5 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है n, मान लीजिए n कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर मान लीजिए n, यहाँ पे लगी है पावर 2, मतलब ये हो जाएगा n इंटू n। मतलब n को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, n से ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ लिखी हुई है पावर 3, तो आप इसको बोलेंगे n इंटू n। कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह। जैसे पावर 3 है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए पावर 4 होती तो n को हम n से ही 4 बार मल्टीप्लाई कर देते इस तरीके से। ठीक है, इसको हम रीड क्या करते हैं, जैसे देखिए n की पावर 2 है तो आप इसको रीड कर सकते हैं n स्क्वायर। जब भी पावर 2 होती है तो हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में सीखा था कि स्क्वायर मतलब किसी नंबर का उसी से 2 बार मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, है ना। तो इसको हम n स्क्वायर बोल सकते हैं। 3 वाले को हम क्यूब्ड बोलते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। ये हो जाएगा n क्यूब्ड, मतलब n का हमने क्या किया है, क्यूब लिया है। और n की पावर 4 है तो जब 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो उसको हम कैसे रीड करते हैं, आप बोल सकते हैं n टू द पावर 4, n टू द पावर 4। इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं n टू द पावर 4, या फिर n रेज टू द पावर 4 भी आप उसको कह सकते हैं। इस तरीके से हमने बातें सीखी। एक बात जो उसमें मेरे से रह गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 5 की पावर 4 है तो इसमें बेस क्या है और पावर क्या है, ये मैं आपको बताना भूल गया। तो देखिए ये जो जिस नंबर के ऊपर पावर लगी होती है ना, जैसे इसमें 5 के ऊपर पावर लगी है तो 5 को हम बोलेंगे बेस। 5 हमारा हो गया बेस। और जो ये पावर है इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। जो 5 के ऊपर, इसको आप पावर बोल दीजिए या फिर एक्सपोनेंट बोल दीजिए। और इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हमने बात करनी है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। मैं इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे या फिर कोई बातें होंगी वो मैं अब लिखता हूँ। ठीक ठीक है, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 का है। ठीक है, पेज नंबर 22 में हमारा एक क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट of paper after it is folded 10 times, the initial thickness is represented by the letter number V। और ये 5 आपको ऑप्शन दिए गए। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक पेपर है, मान लीजिए उसको हम 10 बार फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। और गिवन क्या है कि उसकी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग उसकी थिकनेस कितनी है, V है। V को हमने कोई नंबर मान लिया है, लेटर नंबर V, मतलब एक लेटर है लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर को। तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम पेपर को एक टाइम फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस डबल हो रही थी, उसकी थिकनेस डबल हो जा रही थी, है ना। तो हमने यहाँ पे 10 बार किया है, मतलब उसकी थिकनेस 10 बार डबल हुई है, 10 बार डबल हुई है। मतलब अगर स्टार्टिंग में V थी तो 10 बार डबल हुई। देखिए एक बार फोल्ड करेंगे डबल हो गई, 2 बार फोल्ड करेंगे तो फिर डबल हुई,
3 बार फोल्ड करेंगे तो फिर डबल हुई, 4 बार फोल्ड करेंगे तो फिर डबल हुई। ऐसे करते करते आपने उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपने उसको फोल्ड किया है, मतलब उसकी थिकनेस 10 बार डबल हुई होगी, है ना। तो अब देखिए इन सबको देखिए, हम अभी देखा था हमने एक्सप्रेशन में कि अगर किसी नंबर को हम जितने बार मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर में लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 10। अगर मैं इसको ओपन करूंगा 2 की पावर 10 को, तो हम कैसे ओपन करेंगे, ऐसे ही 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पावर्स में तो हमने यही सीखा था, अगर किसी नंबर के ऊपर जितनी पावर से मतलब उसको उतने ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 2 की पावर 10 मतलब 2 को हमने 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इन दोनों का प्लेस आप चेंज कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 द पावर 10 इंटू वी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी पेज नंबर 22 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 22, इसको आप मेंशन कर लेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब आपको क्या करना है, जो आपको नंबर दिया हुआ है 32,400, उसको आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के दिखाना है, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, सीधे सीधे नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। तो आपको निकालना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद आपको उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाना है, जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उन्हें। तो देखिए अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो आप वीडियो से सीख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, नहीं देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, 5 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2 से करेंगे थोड़ा लेंदी प्रोसेस में आप कर पाएंगे, है ना। चलिए 5 से कर देता हूँ, छोड़िए 2 से कर देते हैं, ये आ जाएगा 16200, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, ये आएगा 8100, देखिए इसको 2 से फिर कर दीजिए, ये आएगा 40 और 50, इतना आएगा, फिर 2 से कर दीजिए, ये आ जाएगा 2025, लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 425, सॉरी 405 आएगा, यहीं पे मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करिए, ये आएगा 81, 3 से इसको करिए, ये आएगा 27, 3 से इसको करिए आएगा 9, 3331। अब जो आया है ये सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आप 32,400 को लिख के दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, 32,400। देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए हैं, 2 आया है, 2 कितने बार आया है, 4 बार, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 5 कितने बार आया है, 2 बार, है ना, और 3 आया है हमारा 4 बार, तो 3 को भी लिख देते हैं 4 टाइम्स, इस तरह, ठीक। अब देखिए ये तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, अब लेकिन जो इसके फैक्टर्स आए हैं ये प्राइम वाले, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, क्या हम इसे 2 टू द पावर 4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, मतलब 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे यहाँ 5 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, और यहाँ पे 3 4 बार आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। इस तरीके से हमने अपने नंबर्स को प्राइम नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर दिया और उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख दी, और ये हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसको रफ करते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज -1 टू द पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट -1 टू द पावर 56। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 टू द पावर 5 की वैल्यू। बहुत ईजी है, मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, उससे भी आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए -1 टू द पावर 5 मतलब है -1 को 5 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए -1
-1 -1 -1 -1। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में वो बन जाता है प्लस, तो इसका माइनस और इसका माइनस हो गया प्लस, मतलब पॉजिटिव बन गया। इसका माइनस और इसका माइनस भी बन गया प्लस, एक माइनस बच गया, तो वही माइनस आ जाएगा आपके पास यहाँ। अब 1 को आप 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो मतलब आपका आंसर ये है। 1 को आप 1 से कितने बार मल्टीप्लाई करिए आएगा 1 ही, और यहाँ पे एक माइनस बच गया था इसीलिए इसका आंसर -1 आया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे -1 की जगह होता 4, तो ये क्या होता -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -1 से -1 कैंसिल है ना, ये -1 से ये माइनस कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ देखिए कोई माइनस नहीं बचा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव है ना, तो ये हमें बताना भी था। ये वाला जो आंसर है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है इसमें, इसलिए ये नेगेटिव है और ये हमारा आंसर भी है। अगला आपसे पूछा है -1 की पावर 56 का आंसर क्या आएगा। देखिए इसमें डिपेंड करता है इवन और ऑड। देखिए अगर -1 की पावर अगर ऑड है तो आपका आंसर आएगा -1, लेकिन अगर -1 की पावर है आपकी इवन तो आपका आंसर आएगा +1। क्यों? अगर इवन होगा तो इवन नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे, इसका मतलब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर्स ऑफ पेयर्स आएंगे तो एक रह जाएगा हमारे पास, है ना, मतलब एक पेयर, मतलब एक हमारे पास नंबर, मतलब एक माइनस बच जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया ऑड, ये हो गया हाँ ये आएगा -1, ये आएगा इवन, इवन पे आएगा 1। तो अगर हमें -1 की पावर 56 का आंसर पता करना है तो 56 हमारा इवन है, इवन नंबर्स। आधे बच्चे तो उसी में कंफ्यूज है, सर इवन और ऑड क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि ऑड वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आता है, और इवन वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है। इसके लास्ट में 6 है मतलब ये इवन है, और अगर इवन पावर है तो आंसर हमारा 1 आएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। अब इसको हटाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, -2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, ये हमें वेरीफाई करना है। चलिए कर देते हैं, -2 टू द पावर 4, इट मीन्स हम -2 का 4 बार -2 से ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसको कर दीजिए आप। देखिए यहाँ पावर क्या है, इवन, मतलब आपका जो नेगेटिव साइन है वो तो हट जाएगा। कैसे? माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 पे आ गया आपका आंसर, वेरीफाई भी हो गया। चलिए फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन किया था, उसमें प्राइम नंबर्स के जितने फैक्टर्स आए थे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे थे, वैसे ही इनको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 हमारा 4 बार मल्टीप्लाई में, मतलब ये आ जाएगा 6 टू द पावर 4। यहाँ y हमारा 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, मतलब y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा b टू द पावर 4। फिर यहाँ देखते हैं 5 हमारा 2 बार है, 7 4 बार है, तो इसको लिख दीजिए 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 4। यहाँ पे 2 हमारा 2 बार है तो 2 पावर आएगी, और a भी हमारा 2 बार है तो a की पावर भी 2 आएगी। इसमें देख लीजिए यहाँ पे a आपका 3 टाइम्स आ रहा है, c आपका 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, और d आपका 1 टाइम आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब इसे हम हटाते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम वैसे ही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था कि हमें कोई नंबर दिया जाएगा, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, और उसके बाद हमें उस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स के जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक, चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करता हूँ, आप देखिएगा।
648। लास्ट में 8 आ रहा है मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 4। लास्ट में 4 है मतलब 2 से हो जाएगा 16 2। लास्ट में 2 है मतलब 2 से हो जाएगा 81। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये डिवाइड होगा 3 से, 27 बाद में, और ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, ये 3 से चला गया 3 3 और ये 1। ठीक, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 648। तो ये क्या आ रहा है, 2 हमारा आ रहा है 3 टाइम्स, तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। 3 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है तो उसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 2 को क्लब कर लीजिए, 2 3 बार है तो 2 की पावर आ जाएगा 3 आपके पास, और 3 आपका 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 की पावर 4। इस तरीके से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला है 405। इसको करते हैं 405। लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए 81 आएगा। 81 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 27 आएगा। इसको 3 से करेंगे तो 9, 3 से 3, 3 से 1, इस तरीके से आएगा। इसको लिख लीजिए आप 405, और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो लिख लीजिए 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 हमारे पास एक टाइम आया है और 3 हमारे पास 4 टाइम आया है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हटाते हैं और अगले 2 क्वेश्चंस को लेके आते हैं। ठीक है, अगला हमारा है 540। इसको करते हैं 540 करिए आप। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करिए, ये आएगा 270, फिर 2 से हो जाएगा तो ये आएगा 135। अब लास्ट में 5 है तो आप 5 से कर दीजिए, 5 2 जा और 5 7 जा, 27 हमारा 3 से ही डिवाइड होगा। आप जो भी नंबर्स लीजिए वो प्राइम होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसीलिए। 540 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिख दीजिए, देखिए 2 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 2, 5 हमारा 1 टाइम है और 3 हमारा 3 टाइम्स है। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3600। 2 से डिवाइड कर दीजिए 1800 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 900 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 450 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए आ जाएगा 225। अब 5 आ रहा है तो 5 से कर दीजिए, 5 7 जा और 5 3 जा, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, 5 4 जा। ठीक है, 5 से करिए 9 आएगा, 3 3 3 और ये आ गया। लिख दीजिए 2 हमारा 4 टाइम्स है, 5 हमारा 2 टाइम्स है और 3 हमारा 2 टाइम्स है। तो आ जाएगा 2 हमारा 4 टाइम्स, 5 हमारा आ गया 2 टाइम्स और 3 आ जाएगा 2 टाइम्स। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाली देखिए, इसको हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू करनी है, उल्टा काम करना है जैसा हम अभी कर रहे थे उसका। देखिए यहाँ पे है 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। देखिए 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, 10 को 3 टाइम्स लिखना है तो हम 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 10 हो गया 20, 20 और 10 हो जाएगा 200, 200 और 100 हो जाएगा 10 हो जाएगा 2000। इस तरीके से आपका आंसर है। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो यहाँ लिख दीजिए 7 इंटू 7 और 2 की पावर 3 मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखिए 7 और 7 हो जाएगा 49, और देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया 8। इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। आप कैसे भी क्लब कर सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को क्लब कर लिया और फिर इन तीनों को क्लब कर लिया। आप चाहें तो जहाँ तक आपको बन रहा हो, आपको अगर ये 4 करने हो या फिर ये दोनों करने हो, ऐसे भी आप क्लब कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72, 2 यहाँ 7 इधर
ये आ जाएगा 32 और 7 39। ठीक, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 की पावर तो 1 है, 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये फोर्स को क्या कर लिया, क्लब कर लिया। तो मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू 4 आ जाएगा 16 और 4 आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 इंटू, देखिए अब मुझे पता है 16 इंटू 16 कितना होता है, हमने चैप्टर 1 में सीखा है, ये स्क्वायर है हमारा, तो 16 इंटू 16 हमारा होता है 256। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 3 6 18 1 और 76 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला -3 इंटू -3, क्योंकि -3 पे पावर 2 है और 5 पे भी 2 है, तो उसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 और 3 हो गया आपके पास 9 और 5 और 5 हो गया 25। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 225। इसको करते हैं 3 इंटू 3 और ये आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिए ये हो गया 3 3 9, इसको 9 कर दीजिए आप, 3 3 9 इंटू 10 आपका 4 बार आ रहा है, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए, 10,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 90,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसको करते हैं, -2 को हमें 5 टाइम्स लिखना है, और फिर इसके बाद -10 को हमें 6 टाइम्स लिखना है, -10 को 6 टाइम्स, ओहो इतना सारा काम, 3 4 5 और ये 6। चलिए माइनस हटा देते आगे, है ना, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक माइनस करेंगे। बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए उसका साउंड आ जाता है, तो आप थोड़ा उसके लिए माफ करिएगा। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस बच जाएगा लास्ट में, तो माइनस सामने आ जाएगा, बाकी सब पॉइंट मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। देखिए 2 2 वाले को मैंने सबको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 32 आया। अब देखिए 10 कितने बार है, 10 है 6 बार, मतलब 1 के बाद 6 जीरो आएंगे, ये मैंने लगा लिया। अब आप इसको करिए तो आ जाएगा -32 1 2 3 4 5 6 जीरोस इसमें आएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें नहीं आपको दिक्कत आई तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कहाँ पे दिक्कत आ गई है, और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो भी आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज हम क्लास को इतना ही रखेंगे, और इसके आगे जब हम सीखेंगे तो अगली एक और कहानी है इसी चैप्टर में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को। चलिए, तो आप पढ़ते रहिए और तब तक के लिए बाय।